Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about the topic cytoskeleton. साइटोस्केलेटन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो इंट्रासेलुलर है, सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है और जो है एक पूरे एक इंटरलिंकिंग नेटवर्क है अपने आप में, जो सेल को मेनली शेप देने का काम करता है। सेल की शेप, स्ट्रक्चर या स्ट्रेंथ जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो तो रिस्पॉन्सिबल हैं जो वॉल्यूम फॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा एक पूरा नेटवर्क होता है, नेटवर्क का मींस इंटरलिंकिंग नेटवर्क है। उस नेटवर्क का नेचर के ये है कि वो बहुत सारे प्रोटीन्स से बना हुआ है। सो द मैश ऑफ दोज नेटवर्क्स एंड प्रोटीन्स आर इवन आल्सो इन देयर पॉलीमर फॉर्म, और पॉलीमर फॉर्म भी एक शेप ले लेती है जिन्हें हम फाइबर्स या फिलामेंट्स कहते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स अपने पॉलीमर यानी कि कुछ फिलामेंट्स बनाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फिलामेंट्स आर प्रेजेंट विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। सो बेसिकली साइटोस्केलेटन एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें कई तरह के फिलामेंट्स आते हैं और इंडिविजुअली वो फिलामेंट्स भी कई तरह के प्रोटीन्स से मिलकर बने हैं और कलेक्टिवली एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज मेनली गिविंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अलॉन्ग विद दिस फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन, जैसे किसी ह्यूमन में स्केलेटन उसको स्ट्रक्चर या शेप प्रोवाइड करता है, सिमिलरली सेल का भी साइटोस्केलेटन है। एक इंडिविजुअल सेल का भी, एक माइक्रोस्कोपिक एक छोटी सी सेल, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, उसके अंदर भी साइटोस्केलेटन है। हालांकि प्रोकैरियोट के अंदर साइटोस्केलेटन फाइबरस फॉर्म में नहीं होते, कुछ प्रोटीन होते हैं जो उसके साइटोस्केलेटन की तरह बिहेव करते हैं। तो स्पेसिफिकली या एग्जैक्टली साइटोस्केलेटन वर्ड जो है वो यूकैरियोटिक सेल के लिए यूज किया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितने भी साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट हो सकते हैं या टाइप ऑफ फाइबर हो सकते हैं वो होते हैं टोटल 3 टाइप्स के। सबसे लार्जेस्ट डायमीटर के होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनकी मोनोमर यूनिट है ट्यूबुलिन प्रोटीन। इंटरमीडिएट साइज के होते हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं, जो कई तरह के प्रोटीन से बने हैं। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट में वेरियस प्रोटीन होते हैं। मेन है केराटिन और डैस्मिन, केराटिन और डैस्मिन। और सबसे जो है कम नैनोमीटर यानी सबसे थिनेस्ट जो होते हैं वो कहलाते हैं माइक्रोफिलामेंट, जो मेनली बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन, या उल्टा कहें कि साइटोस्केलेटन में 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर लगभग जो है वो 25 नैनोमीटर होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का लगभग 10 to 12 नैनोमीटर होता है, और एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट्स उनका डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है। सो द पॉलीमर प्रोटीन्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल आर ट्यूबुलिन्स। माइक्रोफिलामेंट्स के जो पॉलीमर प्रोटीन्स है वो एक्टिन है, जी एक्टिन या एक्टिन प्रोटीन्स, और इंटरमीडिएट के जैसे कि केराटिन या डैस्मिन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल ऑफ द साइटोस्केलेटन कंपोनेंट. Other than that, if I talk about the functions of the cytoskeleton, there are several functions other than the shape. So those all functions I will discuss in brief. Then we will start with the microtubules. This is a diagram which is explaining the structure of the cytoskeleton. So inside a cell, in the cytoplasm or the intracellular part, there are various cell organelles along like the nucleus, mitochondria, Golgi, ER, and if it is a plant cell, there will be chloroplast also. तो कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सभी में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और काफी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। So this is a diagram of the cytoskeleton. If we will look in the detail, the greens are represented by the microtubules. ये सारे microtubule हैं। कुछ intermediate filament like these, and these are the actin filaments. Actin filaments are present around the plasma membrane, just beneath the plasma membrane. इस तरह से plasma membrane के बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं actin filament. Here I am discussing some functions of the cytoskeleton. This is the information that I have already conveyed, that they are present in the cytoplasm. They are dynamic because their length is not stable or not constant. Their length is variable or it is subjective to change. Length change होती रहती है और interlinking भी है. Actin filament या microtubule मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनेलिज से तो लिंक होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपस में भी लिंक हो सकते हैं। सपोज माइक्रोट्यूब्यूल है तो वो, या एक्टिन फिलामेंट है, वो किसी ऑर्गेनेली से भी लिंक होते हैं, साथ ही साथ इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर डायनेमिक एज वेल एज द इंटरलिंकिंग, एंड दे आर फाउंड थ्रू आउट द सेल. दे जनरली एक्सटेंड फ्रॉम द इनर साइड टू द आउटर साइड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दे फॉर्म लाइक अ नेटवर्क. Here are some functions of the cytoskeleton. The most important one is giving the shape and mechanical strength. Other than that, they stabilize cell as well as the entire tissue by forming the junctions with the adhesion molecules. Cell adhesion molecule या cell junctions भी आप पढ़ सकते हो separately. सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर वहां मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहां भी जो है बेसिकली एक्टिन फिलामेंट का या इंटरमीडिएट फिलामेंट का, 3 तरह के फिलामेंट मैंने अभी बताए थे, जो जस्ट जो डायग्राम दिखाया था, उन दोनों का रोल होता है जंक्शन बनाने में।
तो जंक्शन जब बनेंगे ऑफकोर्स, तो देखो अगर सेल टू सेल के बीच में कोई जंक्शन है, जैसे कि एडहेरेंट जंक्शन, तो वहां अंदर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स अंदर जो है साइटोस्केलेटन से ही लिंक होते हैं और एक जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं। तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करते हैं बेसिकली साइटोस्केलेटन से, जैसे एक्टिन फिलामेंट से या इंटरमीडिएट फिलामेंट से, और बाहर वो लिंक कराते हैं दो सेल्स को। सिमिलरली किसी टिश्यू के अंदर जहां बहुत सारे सेल्स हैं, वहां सेल्स को स्पेशली एनिमल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी एडहेर होना रहता है, उससे भी वो चिपक कर रहते हैं, तो सेल टू ईसीएम जंक्शन भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम एक तरह के जंक्शन है। इन जंक्शंस में होता क्या है कि बाहर है इंटीग्रिन, सेल एडिशन मॉलिक्यूल है इंटीग्रिन, नॉट आउटसाइड। इंटीग्रिन ईसीएम के लामिनिन से या फाइब्रोनेक्टिन से बाइंड कर लेता है और अंदर इंटीग्रिन बाइंडेड रहता है इंटरमीडिएट फिलामेंट से। हालांकि अंदर इंटीग्रिन एक्टिन फिलामेंट से भी लिंक हो सकता है, बट मैं स्पेसिफिक हेमीडेस्मोसोम्स की बात कर रहा हूं। तो हेमीडेस्मोसोम ऐसे जंक्शन होते हैं जिनमें इंटीग्रिन तो एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो साइटोस्केलेटन है, और बाहर फाइब्रोनेक्टिन वो ईसीएम का कंपोनेंट है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जंक्शन बना, इसमें भी साइटोस्केलेटन ने हेल्प किया। ये भी एक रोल है साइटोस्केलेटन्स का, खासकर एक्टिन का और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं वो मसल्स बेसिकली जिनका कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। तो उन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए, या जो जितने भी मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो एक्टिन फिलामेंट की वजह से ही है। एक्टिन एक साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल या इंटरमीडिएट के अलावा। एक्टिन फिलामेंट का एक मोटर प्रोटीन होता है मायोसिन, तो मायोसिन और एक्टिन मिलकर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। सेल्स को हेल्प करते हैं माइग्रेशन में और मूवमेंट में। कुछ सेल्स यूकैरियोटिक सेल जिनमें फ्लैजिला होते हैं, जैसे स्पर्म की बात करें, ह्यूमन स्पर्म सेल की, तो उसके लोकोमोशन के लिए ये जो ऑर्गेनली बनी है, ये जो फ्लैजिला बना है, ये साइटोस्केलेटन की ही मॉडिफिकेशन है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन का एक कंपोनेंट है, लार्जेस्ट डायमीटर के फाइबर्स, वो फ्लैजिला को फॉर्म करते हैं। कभी कभी एक्टिन फिलामेंट भी माइग्रेशन में हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प कर सकता है कि कुछ सेल ईसीएम फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फ्लूइड में अपने आप को बिना फ्लैजिला भी मूव करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। जैसे कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो उनको एक जंक्शन बनाना पड़ता है, और वो एक टेम्परेरी सा जंक्शन है। तो वो जंक्शन जो है, अंदर का जो साइटोस्केलेटन है वो सेल के मूवमेंट को रेगुलेट करता है कि एक्टिन फिलामेंट अंदर अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन भी चेंज होती है जंक्शंस की, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पर स्लाइड करते हुए या मूवमेंट करते हुए सेल आगे बढ़ जाती है। तो सेल वो जो अपनी शेप चेंज करती है या जो वो जंक्शन की शेप चेंज करती है, उसमें एक्टिन फिलामेंट का ही रोल है। मैं अलग से एक्टिन कहूं, माइक्रोट्यूब्यूल कहूं या इंटरमीडिएट फिलामेंट कहूं, अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट दी साइटोस्केलेटन, क्योंकि साइटोस्केलेटन के 3 कंपोनेंट हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो अभी हमने डायग्राम में देखे भी थे। सबसे लार्जेस्ट डायमीटर, इंटरमीडिएट डायमीटर और स्मॉलेस्ट डायमीटर। ये रिसेप्टर मीडिएटेड और अदर टाइप ऑफ एंडो या एक्सोसाइटोसिस में भी हेल्प करते हैं साइटोस्केलेटन। तो देखो ऑफ कोर्स करेंगे 2 तरीके से। आप जानते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में मेम्ब्रेन की जो प्रोट्रूजन है या पिंचिंग होती है, जब कोई चीज अंदर आ रही है तो भी पिंचिंग होती है, कुछ चीजें बाहर जाती हैं तो भी वेसिकल्स जो बनते हैं या जो वो आउटसाइड जो जा रहे हैं सीक्रेशन के थ्रू, उनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये जो प्रोट्रूजन हो रहे हैं, पहले प्रोट्रूजन जब नहीं थे तो एक्टिन फिलामेंट यहाँ तक एम्बेडेड थे, तो खुद एक्टिन फिलामेंट ने अपनी शेप चेंज करी और इनको बनाने में हेल्प किया। तो बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स, दीज प्रोट्रूजन्स आर फॉर्मिंग, एंड दैट इज हाउ मेम्ब्रेन में पिंचिंग होगी तभी तो मॉलिक्यूल अंदर आएगा। तो आप एंडोसाइटोसिस पढ़े, वहां भी बार बार जो मैंने बताया था वहां भी जिक्र आता है कि एक्टिन फिलामेंट जो है वो रोल प्ले करता है पिंचिंग करने में। अच्छा, अब एक्सो या एंडो में मॉलिक्यूल्स आने या बाहर जाने हैं। तो सपोज कोई मॉलिक्यूल ये है जो बाहर जाना चाहता है, तो ये खुद तो मोटाइल नहीं है, लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल पर या एक्टिन फिलामेंट पर फ्लोट करके, यानी ये इस पर वॉक करके आगे बढ़ता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो मोटर प्रोटीन कहलाते हैं, मोटर प्रोटीन्स, वो क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल से खुद बाइंड कर लेंगे एक तरफ तो, और दूसरी तरफ माइक्रोट्यूब्यूल पर चलने लगेंगे। तो आप समझे कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो तो एक रोड है, और उस पर किसी चीज को कैरी करने का काम मोटर प्रोटीन करते हैं। तो मैं मान लीजिए वॉक कर रहा हूं रोड पर किसी चीज को अपने पास रखकर, तो वो चीज कार्गो मॉलिक्यूल है या वो लीगेंड है जिसको लेकर जाना है बाहर, और वॉक मैं कर रहा हूं ऑन दी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो साइटोस्केलेटन पर वॉक करके मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, तो इसमें भी हेल्प करता है। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन और साइटोकाइनेसिस। देखिए सेल डिवीजन जब होता है
एक सेल जब तैयार होती है दो में डिवाइड करने के लिए, तो उसके इंटरफेज में बहुत सी चीजों का जो है डुप्लीकेशन होगा, जैसे डीएनए का, प्रोटीन्स का, एंजाइम का, तभी तो वो एग्जैक्ट डबल बन पाएंगे। तो उसी दौरान माइक्रोट्यूब्यूल से साइटोस्केलेटन के भी डबलिंग होती है। माइक्रोट्यूब्यूल सेल में निकलते हैं सेंट्रियोल्स से या सेंट्रोसोम से। तो ये सेंट्रोसोम भी अपनी कॉपी बनाता है, डबल होता है। और जब आप जानते हैं खासकर एनिमल सेल्स में क्रोमोसोम्स को बाइंड करने के लिए जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो क्रोमोसोम्स को अटैच करने के लिए, क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए अपनी ओर खींचती हैं जब एनाफेज के बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स को। तो ये जो एस्टर या जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है, खुद सेंट्रियोल भी डबल होता है, सारी चीजें डबल होती है इंटरफेज में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द फाइबर्स दैट हेल्प्स इन द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम। साइटोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस द रियल सेल डिवीजन। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट हाफ हो रही है, सेल दो भाग में डिवाइड हो रही है, तो वहां एक्टिन फिलामेंट अपना रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। तो ये भी एक इसका फंक्शन है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं साइटोस्केलेटन, ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि वेसिकल चाहे बाहर जाए चाहे अंदर आए। देखो प्रोटीन कोटिंग है, ये सेपरेटली एक टॉपिक है, अपकमिंग टाइम में मैं इसमें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्रोटीन सॉर्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रोटीन्स होते हैं वेसिकल्स में कोटेड हैं, तो इनके ट्रांसपोर्ट में भी गोल्जी से ईआर में जाएं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएं, लाइसोसोम में जाएं, कहीं भी जो वेसिकल्स जाते हैं, तो वो वेसिकल अभी जो मैंने बताया था वॉक करके जाते हैं साइटोस्केलेटन पर। एक्टिन फिलामेंट पर भी जो है वॉक करते हैं, या वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पर भी जो है वॉक करते हैं। तो उसमें भी हेल्प करता है साइटोस्केलेटन फॉर द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ऑफ कोर्स जंक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर जंक्शन बनाता है साइटोस्केलेटन। खुद जंक्शन नहीं बना रहा, लेकिन जंक्शन फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, उनमें हेल्प करता है। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जैसे फ्लैजिला, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है, सीलिया माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, लैमेलोपोडिया, सूडोसोम, ये जो है एक्टिन फिलामेंट से बन सकते हैं। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जो साइटोस्केलेटन ही फॉर्म करता है, आइदर डायरेक्टली और बाय मीडिएटिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और साइक्लोसिस जो होता है प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट, उसमें भी साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। तो साइटोस्केलेटन की डायनेमिसिटी के कारण ही जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो मूव करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। Although functions, when we are familiar with the all three type of the, not we have to type all three components of the cytoskeleton, we must say। तो जब हम तीनों पढ़ चुके होंगे उसके बाद आप फंक्शंस खुद भी समझ पाएंगे किस इंडिविजुअल फिलामेंट का क्या फंक्शन है, या कॉमनली क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तीनों का कॉमन फंक्शन एक तो यही है कि तीनों सेल स्ट्रक्चर में हेल्प करेंगे। फ्लैजिला, सीलिया एक्टिन फिलामेंट नहीं बनाएंगे, केवल माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। लैमेलोपोडिया, सूडोसोम्स, पोडोसोम्स स्ट्रक्चर एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। एक और फंक्शन है कि मेम्ब्रेन के प्रोट्रूजन्स या आउटग्रोथ्स भी, जैसे एपिथेलियल सेल्स पर माइक्रोविलाई होते हैं, तो वो भी खुद जो है साइटोस्केलेटन ही फॉर्म करते हैं। तो ये सब कुछ फंक्शंस हैं साइटोस्केलेटन के। वेरिएशन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि 3 जो है कंपोनेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के। ये टाइप नहीं है, ये तीनों कंपोनेंट है जिन्हें हमने डायग्राम में भी देखा था। माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटे डायमीटर के, लगभग 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है, और माइक्रोफिलामेंट्स को एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जो मोनोमर यूनिट है वो एक्टिन प्रोटीन है माइक्रोफिलामेंट्स की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास ये पाए जाते हैं और क्रिस क्रॉस होते हैं आपस में भी। मेन कंपोनेंट है एक्टिन प्रोटीन। इंटरमीडिएट प्रोटीन जो उनका साइज 8 to 12 नैनोमीटर, थोड़े से बड़े हैं। और वेरियस कंपोनेंट है जैसे केराटिन, डेस्मिन। माइक्रोट्यूब्यूल सबसे लार्जेस्ट डायमीटर के हैं, यानी सबसे चौड़े सिलेंडर है। थिकेस्ट ट्यूबुलर कंपोनेंट है, ये ज्यादा जो है डेंस होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस के पास एक ऑर्गेनेली होती है सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में। हालांकि ये प्लांट में, एल्गी में, फंगस में इनमें एब्सेंट है सेंट्रोसोम, बट एनिमल सेल्स में मेनली यहां से सारे माइक्रोफाइबर निकलते हैं, तो न्यूक्लियस के पास ये ज्यादा डेंस होते हैं। और मेन प्रोटीन जो इनको बनाता है वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो 2 का तो मोनोमर यूनिट है, एक्टिन फिलामेंट का एक्टिन है प्रोटीन, और इसका ट्यूबुलिन प्रोटीन है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इनके वेरियस होते हैं। तो ये तीनों ही तरह के फाइबर जो है, इनके पॉलीमर्स या ये जो इंडिविजुअली फिलामेंट है, ये साइटोस्केलेटन को फॉर्म करते हैं। साइटोस्केलेटन जो है वो अफेक्ट होता है काफी सारे डिजीज में भी, या उनकी जो है माल फंक्शनिंग, अगर साइटोस्केलेटन डैमेज होता है किसी भी रीजन से या नहीं बन पाता, तो उनकी वजह से भी डिजीज कॉज होते हैं। तो कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर डिजीज, या हंटिंगटन डिजीज या एल्जाइमर डिजीज। तो इन सब डिजीज में जो साइटोस्केलेटन है वो अफेक्ट होता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, ये इंट्रोडक्शन था साइटोस्केलेटन का। नाउ पर्टिकुलरली वी विल डिस्कस ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन वन बाय वन। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स।